नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो एचएएल ने 12 मार्च 2025 को एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने इंडिया की प्राइवेट फर्म्स को जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के लिए बुलाया है, जिससे एएमसीए का प्रोडक्शन किया जा सके, जो कि एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए लगभग 126 एयरक्राफ्ट बनाने का एम है। इंटरेस्टेड फर्म्स को अपना प्रपोजल 7 मई 2025 तक सबमिट करना होगा। इस इनिशिएटिव का एम है इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना। एचएएल, जो इस प्रोजेक्ट का लीड इंटीग्रेटर रहेगा, प्राइवेट फर्म्स के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स का प्रोडक्शन करेगा। एचएएल पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करेगा, जबकि प्राइवेट कंपनीज एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जैसे फ्यूजलाज और विंग असेंबली बनाएंगी। प्रपोज्ड जॉइंट वेंचर स्ट्रक्चर के हिसाब से एचएएल अपना 50% इक्विटी स्टेक रखेगा, जबकि 4 प्राइवेट पार्टनर्स को 12.5% की हिस्सेदारी मिलेगी। काम के डिस्ट्रीब्यूशन में एयरक्राफ्ट के मेजर कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन के अलग अलग पैकेजेस दिए गए हैं। पहले पैकेज में फ्रंट फ्यूजलाज और लैंडिंग गियर असेंबली रहेगी। दूसरे पैकेज में सेंटर फ्यूजलाज, एयर इनटेक और एलेरॉन असेंबली रहेगी। तीसरे पैकेज में रियर फ्यूजलाज, हॉरिजॉन्टल टेल, फ्लैपरोन और फ्लैप असेंबली रहेगी। चौथे पैकेज में विंग और वर्टिकल टेल असेंबली रहेगी। प्राइवेट फर्म्स को अपना असाइंड काम कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में डिलीवर करना होगा, जिसमें एचएएल के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होगा। एचएएल फाइनल असेंबली और टेस्टिंग फेजेस को हैंडल करेगा, जबकि प्राइवेट पार्टनर्स उन्हीं की हिस्सेदारी के हिसाब से रेवेन्यू शेयर करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में एचएएल फर्म्स की कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंस को एवेल्यूएट करेगा। शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करेंगी। उसके बाद ही उन्हें डिटेल टेक्निकल डेटा दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन प्राइसिंग और इन्वेस्टमेंट पर नेगोशिएशन के बाद होगा। इस जॉइंट वेंचर मॉडल से देश का फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंट रहना कम होगा और प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन से नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि एचएएल की मोनोपोली से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहुत वीक हो चुकी है और हमें जल्द से जल्द किसी भी कंडीशन में अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करना होगा, ताकि आने वाले वॉर सिनारियोज के लिए हम अभी से तैयार रह सकें। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना कटिंग एज यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल लॉन्च किया है, जो मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में बड़ी हेल्प करेगा। ये इंडिजिनस प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के अंडर बनाया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का ये यूजीवी ट्रैक्ड ग्राउंड पर चलते हुए मिलिट्री सपोर्ट दे सकता है। इसका डिजाइन डिफिकल्ट टेरेन पर भी रिलायबल है। इसके की फीचर्स में 1000 kg तक का पेलोड कैपेसिटी शामिल है, जो इसे बॉम्ब्स, मेडिकल सप्लाईज या सर्विलांस इक्विपमेंट ले जाने के लिए कैपेबल बनाता है। इस यूजीवी की इंड्योरेंस भी काफी इंप्रेसिव है। एक बार चार्ज होने पर यह 80 किलोमीटर तक चल सकता है, जो रिमोट या हॉस्टाइल एरियाज में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए यूजफुल होगा। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर तक है, जिससे ये स्मूथ और रगेड टेरेंस पर इक्वली एफिशिएंट है। और तो और इसमें डुअल पावर ट्रेन ऑप्शन है, बैटरी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। बैटरी इलेक्ट्रिक मोड में ये एमिशन फ्री और साइलेंट ऑपरेशन देता है, जबकि हाइब्रिड मोड मिशन को और लंबा बनाने में हेल्प करता है। इसका इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम इसे इजीली ऑब्स्टिकल अवॉइड करने और एक्यूरेट मूवमेंट करने में कैपेबल बनाता है। टाटा एडवांस ने इसके अलावा एक अल्टरनेटिव व्हील्ड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल वेरिएंट भी डेवलप करने का इंडिकेशन दिया है। व्हील्ड वेरिएंट स्मूथ टेरेंस पर और ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, जो अर्बन और रूरल ऑपरेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगली खबर की बात करें तो ट्रिपल एच डिफेंस, जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में स्मॉल आर्म्स, एम्युनिशन और ऑप्टिक्स का बड़ा नाम बन चुका है, अब अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और एक्सपेंड कर रहा है। कंपनी ने गलती से अपना एक नया स्टैंड अलोन ग्रेनेड लॉन्चर शोकेस कर दिया, जिससे डिफेंस एंथुसियास्ट्स और एनालिस्ट में काफी एक्साइटमेंट है। ये ग्रेनेड लॉन्चर अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्रोटोटाइप की इमेज जर्नलिस्ट अजीत भारती ने लीक कर दी थी। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रिपल एच डिफेंस स्टैंड अलोन सपोर्ट वेपन सेगमेंट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ग्रेनेड लॉन्चर्स ज्यादातर इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस द्वारा यूज किए जाते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा फायर पावर मिल सके। ट्रिपल एच डिफेंस का ये स्टैंड अलोन ग्रेनेड लॉन्चर इन्फेंट्री या लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट्स के लिए ज्यादा पोर्टेबल और वर्सेटाइल है। स्टैंड अलोन होने का मतलब है कि इसे राइफल या किसी दूसरे फायर आर्म से अटैच करने की जरूरत नहीं होगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रिपल एच डिफेंस इस ग्रेनेड लॉन्चर में मॉडर्न फीचर्स इंटीग्रेट करे, जैसे कि लाइट वेट चेसिस, प्रिसीजन टारगेटिंग और मल्टी एम्यूनिशन कैपेबिलिटी। ये 40 mm लो वेलोसिटी राउंड्स या
मीडियम वेलोसिटी एमिनेशन फायर करने में कैपेबल हो सकता है, जो नाटो और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फ्रेंडली है। इस डेवलपमेंट से भारत की मिलिट्री को इंपोर्टेड ग्रेनेड लॉन्चर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। फिलहाल इंडियन फोर्सेस यूएस मेड M79 या M203 अंडर बैरल लॉन्चर्स का यूज करती है। अगर ट्रिपल डिफेंस का लॉन्चर प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंचता है तो ये देसी ऑप्शन के रूप में इंपोर्टेड सिस्टम्स का सस्ता और कस्टमाइज्ड अल्टरनेटिव बन सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ सिग्नल फ्लेयर्स एंड एंटी सोनार डिवाइस फॉर कलवरी क्लास सबमरीन्स। इसका एम कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को इंडिजिनस काउंटर मेजर्स और सिग्नलिंग सिस्टम से लैस करना है ताकि फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम हो। इस प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ ग्रीन और रेड सिग्नल फ्लेयर्स के साथ एक एंटी सोनार डिवाइस का डेवलपमेंट कर रही है। ये फ्लेयर्स अंडर वाटर कम्युनिकेशन और इमरजेंसी सिग्नलिंग के लिए यूजफुल होंगे। ग्रीन फ्लेयर्स सेफ्टी या ऑपरेशनल स्टेटस इंडिकेट करते हैं, जबकि रेड फ्लेयर्स डिस्ट्रेस या इमरजेंसी सिग्नल देने में काम आते हैं ताकि सरफेस वेसल या सपोर्टिंग फोर्सेस को अलर्ट किया जा सके। वहीं एंटी सोनार डिवाइस सबमरीन्स की स्टील्थ कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। जब एनिमी सोनार सबमरीन को ट्रेस करने की कोशिश करेगा तब एंटी सोनार डिवाइस एक अकूस्टिक सिग्नल इमिट करेगा जो सबमरीन की रियल लोकेशन को छुपाकर उसकी स्टील्थ प्रोफाइल बनाए रखेगा। ये प्रोजेक्ट खास तौर पर कलवरी क्लास सबमरीन के लिए है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत MDL द्वारा फ्रांस की नेवल ग्रुप के सहयोग से बनाई गई है। इस फ्लीट में INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करांज, INS वागीर और जल्दी कमीशन होने वाली INS वाक्सीर शामिल हैं। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।